नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सामाजिक की कॉपियाँ किस प्रकार चेक की जाती है। यकीन मानिए अबसद वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और एक एक नंबर वाले प्रश्न को तो चेक करना ही पड़ता है। बाकी सब में फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरू की अगर एक दो पंक्तियां सही है तो नंबर फुल में से फुल दे दिए जाते हैं। इसलिए बच्चों से कहता हूं बेटा एक एक नंबर के प्रश्न को निश्चित रूप से पक्का कर लीजिए, इतना पक्का कर लीजिए कि टीचर आपको अन्य प्रश्नों में भी फुल नंबर देने की कोशिश करे। तो देखिए आज का पहला एक नंबर वाला प्रश्न, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, इसकी ट्रिक है। अपना इंडिया स्वतंत्र राष्ट्र बना 1947 में 15 अगस्त 1947 से एक साल बाद श्रीलंका भी आज़ाद हो गया, श्रीलंका भी स्वतंत्र हो गया। तो 1947 का एक साल बाद क्या हो गया? 1948। तो इसका आंसर हो गया 1948। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। अगला प्रश्न है संचार विषय किस सूची में शामिल है? तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। संचार का पहला अक्षर स है और इसकी सूची का पहला अक्षर भी स है। तो संचार विषय संघ सूची से जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रश्न, भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य, देखो भारत से बना भारतीय और रिजर्व बैंक करेंसी नोट यानी छपे हुए नोट, नए नए नोट आते हैं ना, वो रिजर्व बैंक जारी करता है। अगला प्रश्न, गांधी जी के नेतृत्व में चला गए दो प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के नाम बताइए। देखिए गांधी जी का प्रश्न कुछ भी हो जाए पेपर में जरूर आता है। तो गांधी जी के दो आंदोलन, पहला तो है खेड़ा आंदोलन, दूसरा है अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद गुजरात की सबसे बड़ी सिटी है, वहाँ गांधी जी ने आंदोलन किया था और कुछ खेड़ों में भी जाते थे, छोटे छोटे गांवों में भी खेड़ा आंदोलन भी किया था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के किन दो बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार होता था? तो भारत की जो दो बंदरगाह है, एक बंदरगाह गुजरात में है सूरत और दूसरा है पश्चिम बंगाल में हुगली। ये नदी का नाम भी है, बंदरगाह का नाम भी है। तो भारत के दो बंदरगाह जहाँ से विदेशों के साथ व्यापार होता था वो सूरत और हुगली। अगला प्रश्न, कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए दो। कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए। तो चीनी यानी गन्ना खेती करते तभी उगता है, उससे शक्कर बनती है, तो चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। और सूती वस्त्र यानी कपास खेतों में बोया जाता, तो सूती वस्त्र उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो जेनेरो से जे शब्द चुरा लीजिए, चुरा लिया दिल चुरा लिया जैसे बन गया जून 1992, जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो हुआ। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे देश के सबसे महान नेता महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ? नवा प्रश्न है, किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ? तो वो नेता है मार्टिन लूथर, बहुत बड़ा समाज सुधारक था। उसके लेख ही लोगों में क्रांति जगा देते थे और उनके कारण बहुत बड़ा सुधार आया। अगला और अंतिम प्रश्न है, खनिज आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए। पहले हमने पढ़े कृषि आधारित, अब खनिज आधारित उद्योग पूछ रहा है। तो लौह इस्पात उद्योग खनिज आधारित है और सीमेंट उद्योग भी खनिज आधारित है। इनको पक्का कर लीजिए, ये प्रश्न 17 मार्च के पेपर में छपने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम न केवल हम सामाजिक के बल्कि साइंस के और मैथ्स के भी बहुत शानदार वीडियो डालने वाले हैं और आपका बेड़ा पार होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।